अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं समर स्पेशल रेसिपी। आज हम इमली आलू बुखारे का शरबत बना के तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसा बन के तैयार होता है और बहुत आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है घर पे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप इसे बना के पियेंगे तो गर्मी को भूल जाएंगे। तो चलिए देर के बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी लिया है। इसमें हम 1 कप के करीब इमली डाल देंगे और इसे अच्छे से तोड़ लेंगे। इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो इमली का गूदा है वो अच्छे से नरम हो जाए। ये देखें, यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। जो इसका गूदा है वो भी अच्छे से नरम हो गया है। बस हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इसे ठंडा करने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 1 कप चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इमली के हिसाब से हमें रखनी होती है चीनी को। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना हम इसे पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो देखें, यहाँ पर चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारे। तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के बराबर ले लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आलू बुखारे भी अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं। ये देखें, ये फूल चुके हैं बिल्कुल और बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं ये। तो हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी जो शीरा बना के हमने तैयार करा है वो ठंडा हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी नोरस। इसमें लाल कलर हमें चाहिए तो हम इसमें नोरस ऐड करेंगे। आप चाहें तो रेड फूड कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप इसका कलर देख सकते हैं। इसे हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने जाली रख ली है। अब हमने जो इमली का पानी बना के तैयार करा था वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि जो इमली का तमाम पल्म है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें, एक स्पैचुला की मदद से मैं इसे प्रेस करती रहूँगी, हिलाऊंगी, ताकि इसका जो गूदा है वो अच्छे से निकल जाए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हिलाते रहेंगे, ताकि तमाम गूदा इसमें से निकल जाए। इस तरह से हम इसे प्रेस करते रहेंगे और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। इससे फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि जो इमली का खट्टापन है वो इसमें से निकल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से हमारी इमली का पल्म जो है वो निकल चुका है। अब हम इसके बीज को साइड पे रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो इमली का पानी है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह से हमें इसका पानी अलग कर लेना है। अब हमने जो आलू बुखारे की चाशनी बना के रखी हुई थी, इसमें से हम आलू बुखारे को अलग निकाल लेंगे एक बाउल में, क्योंकि इसे हम सर्विंग के वक्त पे यूज़ करेंगे। तो इसे हम रख देंगे साइड पे। अब यहाँ पर जो ये इमली का पानी है, इसमें हम ये तमाम शीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा चख लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं चीनी की मिकदार। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ डाल देंगे। आप चाहें तो सर्विंग के वक्त भी इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से ही इसमें बर्फ़ ऐड कर रही हूँ और इसे हम इस तरह से हिलाते रहेंगे।
بہت زبردست سا یہ ہمارا املی آلو بخارے کا شربت بن کے تیار ہوتا ہے، بالکل بازار جیسا۔ تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی، اور اگر میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے آلو بخارے، تقریباً 3 سے 4 عدد ہم ایک گلاس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو اب ہم اس میں شربت ایڈ کر لیں گے۔ گلاس میں سرو کرنے سے پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے، اس طرح سے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اسے گلاس میں سرو کر لیں گے۔ تو بہت زبردست سا ہمارا املی آلو بخارے کا شربت بن کے تیار ہو چکا ہے، بالکل بازار جیسا یہ بن کے تیار ہوتا ہے۔ ایک بار آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی اسپیشل یہ ریسیپی ہے۔ تو آپ مجھے ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔